दोस्तों कई बार हमारे सपने ही हमारा नुकसान का कारण बनते हैं। हम करते कुछ नहीं और सपने बहुत ज्यादा देख लेते हैं और उसी हवाबाजी में जो है हम चल देते हैं। कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर कि 2 बकरी से 1000 बकरी, 500 बकरी का सफर, और ऐसे इन सब चीजों में जो है कई बार हम एक्चुअल जो जानकारी होता है वो नहीं ले पाते हैं और आपाधापी में बकरी पालन की शुरुआत कर लेते हैं और नुकसान का कारण बनता है। एक चीज गांठ बांध लीजिए कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। सिर्फ 2 सवाल इस वीडियो में होंगे कि बकरी पालन में अगर कम से कम खर्च किया जाए तो कितना खर्च से बकरी पालन की शुरुआत होगी, और अगर बात करें कि 1.5 साल 2 साल बाद जब मुनाफा आएगा तो कितना मुनाफा आएगा, कैसे मुनाफा आएगा, इसी 2 विषय पे बात करेंगे। एक चीज और आप समझ लीजिए कि यूट्यूब पे आप जो आपको अच्छा लगता है वही हर यूट्यूबर दिखाने की कोशिश करता है, तो ये जरूरी नहीं कि जो चीज आपको अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त वो सही ही हो। तो इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी मेरे फार्म पे खैर मकदम है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। लगभग 4-5 महीने बाद आए हैं और फार्म जो है काफी अच्छा अपने अंदर से भी बना दिया है। जी, कहते हैं ना कि कमाई दिखता है तो बस वही है कि कमाई दिख रहा है। नहीं, पहले से जो है काफी स्पेशियस हो गया। अब जो है उतना जो जगह फालतू में एक तरह से पड़ा हुआ था उसको आपने काफी अच्छे से कवर अप कर लिया। हाँ, कवर अप कर लिए। प्लस जो है कि हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था जानवर का सफाई करने में, छोटा स्पेस की वजह से झाड़ू सही से नहीं लग पाता था। तो कुछ हम सीखे थे, कुछ हमको बकरी सिखाया कि भाई ऐसे करो तुम तब सही रहोगे। तो वही सब काम डेवलपमेंट का हुआ है। अभी कितने जानवर आपके पास है? अभी हमारे पास 120 है। 120 जानवर। ब्रीडर उसमें शामिल है, बकरियां शामिल है, बच्चे शामिल है। सब छोटे बड़े मिला के जो टोटल आपने संख्या बताया 120 बताया? जी 120 है। बात शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले सर अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमारा नाम हुआ तफज्जुल इमाम और हमारा पता है अल हबीबी गोट फार्म, NH 57, दरभंगा रोड, पटियासा, बिहार। इमाम साहब आज हम 2 सवाल आपसे करेंगे और आशा करते हैं उसी में आप अच्छा जवाब देंगे। काफी आपके पास अनुभव है इसीलिए हम ये 2 सवाल करेंगे। सबसे पहला ये बताइए कि बकरी पालन कम से कम कितने पैसे में शुरू किया जा सकता है, कितना खर्च होगा, एक एक चीज एक्सप्लोर करके बताइए। जैसा पिछले वाले वीडियो में आपने बताया और 3.5 लाख से ऊपर लोगों ने आपके वीडियो को पसंद किया और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए। इमाम साहब काफी ईमानदारी से बात करते हैं, तो आशा करते हैं फिर से वैसे ही आप जानकारी देंगे, तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक बात हम कहेंगे, अरबी है इसका अल्फाज, इज्जतो मंतशा अल्लाह जिल्लतो मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जी जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा कोई बात न कहें कि हमको जिल्लत का सामना उठाना पड़े। भले मेरा वीडियो को लोग नकार दे, अच्छा नहीं लगे, कोई बात नहीं, मगर हक बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने हक बोला और माशाल्लाह लोग जो है काफी पसंद किए और अभी तक उसका हमारे पास डेली 2-4 कॉल आते ही रहता है। जहाँ तक होता है वहाँ मुमकिन हम मदद भी करते हैं। आपने कहा कि हमसे ज्यादातर कोशिश करिए कि तीखा सवाल पूछिए। बिल्कुल। कि हम चाहते नहीं कि चिकना चुपड़ा बात करके कोई बेचारा जमा पूंजी जो बेचारा पेटी में रखा है उसका पेटी में से गायब हो जाए। भाई आज यही कारण हो रहा है कि लोग जो है अच्छे तरीके से चीजों को समझ नहीं रहे हैं और यूट्यूब पर जो हवाबाजी चल रहा है उसके चक्कर में लोग जो है आपाधापी में शुरू कर देते हैं, जैसे तैसे माल वगैरह लेके शुरू कर देते हैं, जानकारी नहीं होती और उसके कारण फिर कहते हैं कि बकरी पालन नुकसान का कारण बनता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, फिर से जो बहुत सारे कमेंट पढ़ने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलिए फिर से चलते हैं इमाम साहब के पास और जानकारी जुटाते हैं। तो देर न करते हुए वैसे ही पूरी चीजों को जो है एक्सप्लोर करके बताइए। देखिए, इसमें जो एक शुरू में बात बहुत आपने अच्छी कही कि जो है 3 से 13 का सफर और 100 का सफर, ये सब बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाना वही अच्छा लगता है जो सुना जाए, है ना। थोड़ा सा कड़ा बात इसको समझिए कि जैसा इन्वेस्टमेंट वैसा प्रॉफिट। बिल्कुल, है ना। अगर हम मान लीजिए पुड़िया का दुकान खोले, बकरी को छोड़ दीजिए, पुड़िया का दुकान हम खोले, 500 रुपए का हम पूंजी लगा, उसमें से हम कितना मुनाफा खाएंगे? 10%। बिल्कुल, यानी 50 रुपए हम कमाएंगे। और वही अगर हम 5 लाख का खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम 500 कमाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें बजट बकरी का यही है कि देखिए, आप नस्ल पर पहले फोकस करना होगा अगर बकरी फार्म में आना है तब। अगर आप देहाती ब्रीड से कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आज आप 3000 में बकरी खरीद के लाए, सीना चौड़ा कर लिया, आप तो 3000 में हम बकरी ले आए, अब क्या दिक्कत है? 3000 में 2 साल की बकरी, जब वही बकरी आप पोसेंगे, आपकी बकरी का 70,000 में बिक जाएगी, उसका भी वैल्यू 3000 रहेगा। और शुरुआत में खरीदने में तो बहुत अच्छा लगा,
मगर जब आपके 2 साल के मेहनत का 3,000 रुपया जब लगाया जाएगा ना, तो उस घड़ी कान आपका हिल जाएगा कि साला ये कौन बवाल हम ले लिए। बिल्कुल। तो ये बवाल से आपको बचना है तो आप नस्ल पर काम करिए, मेरा अपना अनुभव है। चूंकि ग्रोथ जो है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं हर ब्रीड का, और उसका चुनाव करिए। लोग कहता है कि बर्बरी नहीं बिकता है बिहार के अंदर में, कटिंग मार्केट नहीं है, है ना, बहुत सारा सवाल, बहुत सारा आता है कि भाई बर्बरी हम बेचेंगे कहाँ। अरे भैया पहले पालेंगे तब ना बेचेंगे। लीची अभी आपको खाना है, लीची का सीजन है, कैसे खा लीजिएगा, सीजन आएगा तो लीची मिलेगा। तो उसी तरीके से है कि जब बकरी पाला जाएगा तो खुद कटेगा। अब इसमें है कि ग्रोथ, अगर जानवर आपका समय सीमा पर ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो आप माइनस में जाइएगा। अब मान लीजिए फार्म खोल रहे हैं, लेबर है, अपना खुद का मेंटेनेंस है, अपना जीविका है, बाल बच्चा है, पढ़ाई लिखाई, ये बहुत सारा अखराजात है। तो जब तक जानवर बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगा तब तक आपका प्रॉफिट जंप नहीं करेगा। अब देहाती बकरी का हम पकड़ लेते हैं, तो देहाती बकरी का 16 से 18 केजी 12 महीने का टाइमिंग में उसका वजन आता है। बर्बरी का आपको 12 महीने में 25 से 30 आता है। बर्बरी का खस्सी साल में आपको 40 से 60 के बीच में रहता है साल में, और देहाती रहता है 18 से 22 किलो। ये हम नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर नहीं जाइए, आप गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए कि कौन नस्ल का कितना वजन आ रहा है, उस पर मिल जाए। उसमें आपको कुछ नहीं बोल रहा है, यूट्यूब गूगल पर जाके बोल रहा है बर्बरी का ग्रोथ रेट बताइए, देहाती का ग्रोथ रेट बताइए, वो सब आपको बताएगा। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं है कि वीडियो आपका बन रहा है तो हम गूगल वाले को बोल दें कि भैया बर्बरी का अगर सर्च करेगा ना तो इसको 100 किलो दिखाना, देहाती है तो 5 किलो दिखाना, ऐसा नहीं है। तो आप सही ब्रीड का चुनाव कर लीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होइएगा। देखिए बकरी अगर आप 10 पीस से अगर स्टार्ट कर रहे हैं और बर्बरी नस्ल से कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि साइज बाय साइज है, अगर बड़ी बकरी है, छोटी बकरी है और प्रेग्नेंट बकरी है, तो तीनों का चूंकि बजट अलग अलग होता है। हमारे यहाँ अगर आप 10 पठिया से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका 80,000 में हो जाएगा। बड़ी बकरी से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1,20,000 से लेके 1,30,000 में हो जाएगा। अच्छी बकरी जो बर्बरी जैसी क्वालिटी रहेगी उसके अनुसार रेट लगेगा। क्वालिटी नहीं, उम्र पर आ जाइए। क्वालिटी तो हम बर्बरी ही बेचते हैं, बस उम्र का फर्क होता है। कोई जो है 14 महीना की है तो थोड़ा सा तंदुरुस्त है, 14 महीने का उसका बॉडी वेट है। जो 8 महीना की है उसका 8 महीने का बॉडी वेट है। तो उस हिसाब से हम एक रेशियो बता रहे हैं कि 80,000 में भी आपकी फार्म चालू हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, 4-5 महीना, तब बच्चा आएगा। और अगर बड़ी से आप स्टार्ट कर रहे हैं 1,20,000, 1,30,000, 1,10,000 से अगर स्टार्ट आप कर रहे हैं 10 बकरियों से, तो इसमें है कि 2-3 महीना के बाद आपके फार्म पर बच्चा नजर आने लगेगा। यानी प्रॉफिट आपका बहुत तेजी से 6 महीना के बाद आपको रिटर्न होगा। 1 साल अगर लोग कहता है तो 1 साल वही कहता है जिसके दिमाग में शैतान सवार हो गया। शैतान सवार का मतलब संख्या पुराएंगे, 101 गिनती में लाएंगे। ये भैया कच्चा काम है। कौन कितना दिन का जिंदगी लेके आया है ये बोलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा इंसान का भी 1 के दिन में मर जाता है, और जीने के लिए लोग जो है इस धरती पर 200-200 साल जी के गया है। तो जानवर है, कितना किसका उम्र आया है ये पता नहीं है। आपका 6 महीना में खस्सी है उसको सेल कर दीजिए। अब बच्चा मान लीजिए 2 आ रहा है तो कोई बच्चा हल्के वजन में आ जा रहा है, कोई भारी वजन में आ जा रहा है, तो देखना है कि जो बच्चा अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, अगर हम उसका संख्या पुराएंगे ना तो मेरा संख्या खाली हो जाएगा, वो मेरा पूंजी खा जाएगा, वो बढ़िया बकरी का भी पूंजी खा जाएगा। अब एक ठो खाया तब बना 40 किलो, एक खाया तब बना 25 किलो, तो 25 किलो वाले को बेच देना है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो बहुत बढ़िया से बॉडी वेट गेन कर रहा है, जैसे बर्बरी का अगर मेल का बात किया जाए तो हर महीने 6 महीना के बाद ये 4.5 किलो बॉडी वेट गेन करता है, एकदम करना है। तो उस हिसाब से आप एक प्लानिंग करिए कि हमको कौन सा ब्रीड पालना है और उस पर फोकस करिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और ये तो इन्वेस्टमेंट की बात आपने करी, अब खिलाने पिलाने पे लमसम कितना खर्च हो सकता है? देखिए अगर हम मार्केट से अगर सब चीज खिलाते हैं, सब चीज ला करके, तो मेरा कॉस्ट 15 रुपए से लेके 13 रुपया पड़ता है, जिसमें हरा चारा इंक्लूड नहीं है। अगर ये आप हरा चारा इंक्लूड कर देते हैं, क्या क्या खाता है ये भी सुना देते हैं आपको। पीपल का पत्ता, पाकड़ का पत्ता, जामुन का पत्ता, कटहल का पत्ता, गुल्लड़ का पत्ता, आम का पत्ता, केला का पत्ता, जनेरा घास, आखन घास, माखन घास, माने जो हरा नजर आया ग्रीन फोल्डर सब खा जाएगा। अगर ये खिला दिए तो आपका 5 रुपया माइनस हो जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि पूरी हम हरे चारे पर इसको पाल लें
तो जो जानवर का ग्रोथ 30 किलो जा रहा था वो 18-19 किलो पे टिक जाएगा हरा चारे पे। हरे चारे पे। अच्छा। अगर दुनिया में कोई बोल दे कि हम हरा चारा खिला करके हम खस्सी बना दिए 50 किलो, तो ये पूरा फार्म हम उसके नाम करके निकल जाएंगे। चूंकि कहना और करना बहुत फर्क है। ग्रीन फोल्डर आप खिलाइए, मगर अगर आपको एक अच्छा बॉडी वेट उससे लेना है, यानी एक अच्छा मुनाफा लेना है, तो आपको दाना देना ही पड़ेगा। अगर कहते हैं ना खाया हुआ शरीर दिखता है, बिल्कुल है ना, कपड़ा अच्छा पहना हुआ नजर आता है, तो उसी तरीके से अगर जानवर पर आपने खर्च किया है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जानवर खुद बोलेगा, दिखेगा कि एकदम कलेजा चौड़ा, एकदम चर्बीदार गुलेठा। तो माँ जब चर्बी आएगा तो साला 40 किलो जाएगा, सूख गया तो 20 किलो पड़ जाएगा। तब आपको देखना है कि अगर 2-4 रुपए के चलते आप हाथ काट रहे हैं, तो फिर जानवर आपको मुनाफा में वो हाथ काट लेगा। बिल्कुल वो जैसा आपको मुनाफा चाहिए उस तरह का मुनाफा नहीं मिल पाएगा। फीड मैनेजमेंट की बात आपने बता दी, कितना खर्च होगा फीड पे, कितना खर्च होगा। अब बात आती है कि एक लमसम में जैसे वैक्सीनेशन वगैरह भी जरूरत है, तो उसमें बहुत नॉमिनल खर्च होगा। लगभग अगर कोई 15 बकरी पालते हैं तो कितना खर्च हो सकता है वैक्सीनेशन वगैरह पे? देखिए पहले वैक्सीन का समझ लीजिए कि वैक्सीन जो है ऐसा नहीं है कि 1 टाइम दे दिए लाइफ टाइम काम करेगा। हम लोग यहाँ से बकरी पूरा वैक्सीनेटेड देते हैं, लोग लेके जाता भी है माशाल्लाह। और जिस वैक्सीन हम दे चुके होते हैं वो बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता है। अब पहले हम बोले हैं कि 1 टाइम लाइफ टाइम, यानी 1 टाइम दे दिए लाइफ टाइम काम नहीं करेगा। अब यहाँ से लोग ले गया, वहाँ जाके बोल रहा है ओ सर हमको तो टाइम ही नहीं है, हम तो इलाहाबाद आ गए थे, अब भाई को बोले हैं तो वैक्सीन लाइए नहीं रहा। तो भैया अब हम क्या करें? आपको सजग रखना है, इलाहाबाद जाइए, वैक्सीन रख दीजिए, चले जाइए इलाहाबाद। कितना हम तो आपके ही वीडियो पर पूरा बताए थे कि कहाँ से हम लाते हैं, क्या लाते हैं। मतलब टोटल वैक्सीन अगर जोड़ा जाए तो साल में जो है 1 दिन का फीडिंग चार्ज है 15 से 18 रुपया बस। और उसके बाद आराम से खेंदरा ओढ़ लीजिए, इलाहाबाद जम्मू तभी जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मगर वैक्सीन दे के जाइए। अगर यही 25 रुपये के चलते अगर एक जानवर आपका सड़क गया, 10-15, 10,000, 12,000, आपको जरूरी है कि 20,000 वाला भी मर सकता है, 3,000 वाला भी मर सकता है। तो कौन मरेगा, कितना मरेगा, ये थोड़ी बताया जा सकता है। तो इसमें जो है आप देर ना करिए, आप बढ़िया से जो है नया वो गाना है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो साला कहीं देर हो गया तो मालूम पड़ा जो पूंजी लगाए थे 1 लाख वो हो गया 30,000। तो इस बार जो है थोड़ा सा आदमी को गौर फिक्र करे। और हम बहुत ही आसान भाषा में बोलना चाहते हैं, तो हम भी 2-4 गो अंग्रेजी वर्ड खूब अच्छा बनावटी बोली हम बोल सकते हैं। मगर देखिए होता क्या है कि जो बकरी क्षेत्र में लोग सोचता है कि जो है देहाती घुस रहा है। अरे भैया पढ़ा लिखा आदमी घुस रहा है, हम BA पढ़े हुए हैं। उसके बाद हमने अपना जिंदगी का एक टारगेट तय किया कि हमको बकरी बेचना है, अब बकरी को ही अपना एक कारोबार कमाना है। हम ये सिद्धांत सोच के चलें कि बहादुरी उसमें है जब आपके कमाई से 5 गो घर का चूल्हा जले, बिल्कुल, तब आप कामयाब है। आज मेरे यहाँ 4-5 वर्कर है, अल्हम्दुलिल्लाह फक्र है इस बात का कि हमारे रोजी में जो है उसका भी हिस्सा है और उसका भी घर चल रहा है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। बिहार के लोग दिल्ली बम्बई में खड्डा खोद के साला दुबई को जो है दुबई बना दिया, खड्डा खोद के। आज जो है अपने यहाँ जरा मेहनत कर लो यार, 4-5 घंटा अगर दे दोगे तो नसीब सुधर जाएगा। ये ऐसा धंधा है बकरी का कि कभी ना खत्म होने वाला धंधा है। मटन खाना कोई छोड़ नहीं देगा, दिन पर दिन इसका क्रेज बढ़ते ही जा रहा है। हर शादी ब्याह में जो है आपको मटन मिल ही रहा है। तो न इसका बेचने का टेंशन है और ना कुछ करने का टेंशन है। खाली आपको पता चल जाए कि फलाने जगह बकरी फार्म है, सुबह से शाम तक बकरी जो कीमता है देहात वाला हटिया सब में, मोटरसाइकिल से आपको भेजा खा जाएगा कि हमको बेच दो, हमको बेच दो, बेच दो। तो आप कीजिए, बहुत अच्छा बिजनेस है। और भ्रामक वीडियो से बचिए, भ्रामक भी बहुत चल रहा है। मतलब अब अपना उल्टा सीधा कहानी लोग सुना दे रहा है, तो इस चक्कर में आपको नहीं रहना है। आप जो है अपना अकल विवेक से आप काम कीजिए। आपका जमा पूंजी है, एक बार अंटी से निकल गया। पुराना आदमी जो है ना जेबी को अंटी बोलता था, हम लोग अब जेब बोलते हैं। तो अंटी से अगर पैसा निकल गया तो फिर घंटी बजाते रह जाइए। आखिरी में सवाल आता है कि भाई अगर मान लीजिए जो आपने एक औसत बताया है कि लगभग इतना खर्च होगा, तो अब लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर लगाएंगे तो कितना मुनाफा हो सकता है, तो एक लमसम वो भी बता दीजिए। देखिए पहला बात इजी मनी, इजी मनी के चक्कर में हम किसी को लालच दे के नहीं फंसाएंगे। आप जितना भी लगाइएगा 1 साल में वो आपका पूंजी रिकवर होगा। पूंजी अब मान लीजिए पूरा प्रोडक्शन आप बेच दीजिएगा, यानी 10 से स्टार्ट किए पूरा बाड़ा खाली कर दीजिएगा, तो अगर 1.5 आप लगाए हैं तो 3 में आपका बिक जाएगा। बिल्कुल। अब मगर आपको सोचना है नहीं हमको इसमें से खाना है,
तो आपको उसका प्रोडक्शन बेचना है। जब प्रोडक्शन आप 1.5 लाख का बेच दिए तब आपका ये पूंजी बचा, माने पूंजी में अब संख्या आपका 10 से 15 बकरी हो गई, बाकी सब आप बेच दिए। अब ये जो आइंदा सालों में जब ये प्रोडक्शन करेगी तो आपका तो पूंजी निकल चुका। अब यहाँ से बस खाली खाते रहिए, LIC का साथ जीवन भर चले, आप रहने के बाद भी नहीं, जीवन के बाद भी। हाँ, तो वही बकरी LIC है, अपना ये जो है खानदान बढ़ाते जाएगी, आपको आसमान की बुलंदी पे लेके जाएगी। हाँ, बस मेहनत करिए ईमानदारी से, इंशाल्लाह आपका जो है 1-1.5 साल के बाद बकरी आपको पालना चालू कर देगी। हम ये नहीं कहेंगे कि 2 साल में आप फॉर्च्यूनर खरीद लीजिएगा, मगर ये भी नहीं कहेंगे कि कभी खरीद ना पाइएगा, बिल्कुल खरीदिएगा। मेहनत आपके दम पर अगर हाथ में अल्लाह ने ताकत दिया है, अकल सूझबूझ दिया है, तो जरूर आपका कामयाबी कदम चूमेगा। बात कर लेते हैं, जो जानवर आपके पास हैं ये सब टोटल वैक्सीनेटेड हैं? जी, हम आप पहले ही भी हम बताएं कि 1 टाइम लाइफ टाइम वाला कोई बात है नहीं। अभी हमारे तमाम जानवरों को PPR पहले पड़ चुका है और अभी ET का इंजेक्शन लग चुका है। अब बरसात आएगा तो FMD दिया जाएगा। अब जिनको भी जैसे हम लोग सेल करते हैं, अब आपने गौर किया होगा कि हमारी बकरियों पर या अंडुल पर सब पर सीरियल नंबर है। बिल्कुल, सीरियल नंबर इसलिए दिया जाता है कि देखिए सबका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए नंबर वाइज रहता है कि उसका गर्भकाल, उसका कब क्रॉस हुई, कितने उम्र की है, कितने वजन में है, कौन सा टीका इसको लग चुका है। तो आगे जो हमको सेल करना होता है वो हम उसको चार्ट बना के देते हैं, बताने में सहूलियत होती है। हाँ, तो हम खुद भूल जाएंगे, दूसरे को क्या। हम मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया, अब सब एक ही तरह का लग रहा है, मालूम पड़ा जो अच्छा था उसको भी हम इंजेक्शन लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका टेम्परेचर हमको जम कराना था, उसका लो चला गया, जिसका लो कराना था उसका जम चला गया। ये नंबरिंग जो है, जो आपके पास भी हो, जो फार्मर अपना कर रहे हैं, तो उस भी टैगिंग सिस्टम करें, क्योंकि उनको याद रहेगा बिल्कुल कि कब हमको टीका लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जानवर का मैनेजमेंट किए हुए हैं। एक डेटा होना चाहिए, वही इसीलिए आपने किया है। हाँ, डेटा देखिए, अब कारोबार के हिसाब से चले तो अच्छा है। अगर टाइम पास करेंगे हम जानवर के साथ, तो जानवर भी हमारे साथ टाइम पास ही करेगा। मेरा आखिरी सवाल है, ये जो इधर फैक्ट्री आप बना रहे हैं, इधर बाहर में भी कुछ बना हुआ है, इस साइड भी, और अंदर में काफी लंबा बनाया है, तो सबसे पहले ये बताइए कि लगभग लमसम इसमें कितना खर्च हो जाएगा जो ये फैक्ट्री सामने दिख रहा है? देखिए, हम पहले ही कहे हैं कि जुगाड़, मेरा काम जो है जुगाड़ से चलता है। ड्रम जो है उसी को काट के बना दिया आपने। लाए थे हम इसको 500 रुपए में ड्राम, है ना, केमिकल वाला बोलते हैं। अब अल्लाह जाने कौन केमिकल है पता नहीं, बड़ा मजबूत है, लोहा फैले इससे सामने। 500 का ड्राम 2 कर दिए, कितने का आया? 250 रुपया। ठीक है, ये लोहा हम लाए थे 40 रुपए किलो खरीद के, 15 किलो का लोहा, 15 चौका 60, 600, 500 का ट्रे, कितना हुआ? 1100। बिल्डिंग वाले को 200 दिए, बना के दे दिया, 11 2 1300। अगर 1300 में अगर किसी को लेना हो तो हमको पैसा दे दे, मोबाइल पर गूगल पे आने जाने का खर्चा उनका लगेगा, 1300 में हम दे दें। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि इस तरह का फीड ट्रे आप समझिए कि अगर मार्केट में इतना मजबूत अगर खोजने जाएंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपए आसानी से आपको लग जाएंगे, और इमाम साहब ने मात्र 1300 रुपए में बनाया। तो इस तरह से जो है हमेशा हम हर वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो है आपके पास आपका स्किल जो है वो ऐसा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, तो बकरी पालन जो है आपके लिए निसंदेह जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इमाम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप कोशिश करते हैं कि हमारे जो यूट्यूबर जो देख रहे हैं उन तक हकीकत पहुंचे, इसीलिए आप लोग इतना मेहनत करके आते हैं, और इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होइएगा। अगर आपकी वीडियो के माध्यम से एक आध आदमी अगर बच जाता है गलत इन्फॉर्मेशन में, तो इससे बड़ा कामयाबी हम नहीं समझते हैं कि ना आपको मिलेगा ना हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थे इमाम साहब, काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करके बताया। अभी जो है बकरी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है ये फरवरी एंड और मार्च जो स्टार्टिंग होता है ये। तो जो भी इंटरेस्टेड है, इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करके इमाम साहब ने बताया है। और अगर कुछ आपके अंदर संदेह है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इमाम साहब का नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट एड्रेस इनका रहेगा। जो भी भाई आप फार्म विजिट करके और अच्छी तरीके से बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, बकरी पालन से संबंधित कुछ और ऐसी जानकारी जो मैं देने से चूक गया हूं, तो वो इस तरह से आप आकर इनसे मिलकर पूछ सकते हैं, कुछ मशविरा कर सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसको मैं शामिल करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।